नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट जो है उसका क्या योगदान रहता है, उसकी कमी से क्या होता है और अपन जब जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने गेहूं की उपज में कितनी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जिंक सल्फेट की अपने को प्रति एकड़ या हेक्टेयर में कितनी मात्रा डालनी है और किस प्रकार डालनी है और अपनी फसल जब कितने दिन की हो जाए तो डालनी है। तो किसान भाइयों, जिंक जो है वो गेहूं की बेहतर बढ़वार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या कल्लों का जो फुटान होता है वो अच्छे से होता है, हरापन आता है और बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है गेहूं की फसल को। इसके अलावा जब पाला पड़ता है उससे भी इसको सुरक्षा मिलती है अगर अपन जिंक की अप्लाई करते हैं खेत में। तो इस तरीके से जिंक के बहुत सारे फायदे हैं गेहूं की फसल में। अब बात करें अपन की जिंक अपने को कितनी डालनी है, अपने को जिंक की मात्रा किस हिसाब से डालनी है। जिंक लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काफ़ी इनफ रहता है शानदार फुटान के लिए। अगर जिंक की कमी है अपनी ज़मीन में तो गेहूं की फसल बोनी रह जाती है, कम हाइट उसकी रहती है और बाली भी छोटी आती हैं। तो अपन क्या जिंक डालते हैं तो अपने को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। और ये कब डालनी है किसान भाई, प्रथम या द्वितीय सिंचाई जब अपन करें तो उससे 1-2 घंटे पहले आप इसका छिड़काव कर दो। इसको अगर दूसरी खाद के साथ भी मिला के अपन ब्रॉडकास्टिंग करें तो यूरिया के साथ मिला सकते हैं। अब 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मतलब आप 6 से 7 किलोग्राम पर बीघा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा माइकोराइजा जो एक कवक रहती है उसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते। कवक रहती है वो अपने को 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एप्लीकेशन देती है। जिंक और माइकोराइजा अगर अपन देते हैं तो गेहूं के उत्पादन में जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे लगभग अपन 30 से 32-35% तक ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब अपन बात करें कि अभी जो टाइम चल रहा है वो शीत लहर का प्रकोप अभी देखा जाता है इस समय दिसंबर जनवरी में। तो उससे शीत लहर में क्या होता है कि टेम्परेचर गिर जाता है प्लस ठंडी हवाएं चलती है। तो उससे क्या होता है कि रात के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है और जो पादप की कोशिकाओं के अंदर जो जल होता है वो जम जाता है। उससे क्या है कि जब सुबह वापस टेम्परेचर बढ़ोतरी होती है उसमें तो वापस वो क्या कोशिकाएं जमी हुई एकदम वापस खुलती हैं तो उससे कोशिकाएं फट जाती हैं और अपना पौधा सूख जाता है। तो शीतलहर से बचाने के लिए अपने को खेत के चारों तरफ हो सके तो वृक्षों की वो एक दीवार टाइप होनी चाहिए। दीवार अगर अपने नहीं है तो अपन खेत के चारों तरफ सूखी लकड़ियाँ या चारा वगैरह जो भी हो वो अपन चारों तरफ शाम के टाइम अगर 1-2 बार जलाएं तो उससे भी अपने को राहत मिलती है। इसके अलावा क्या करना है कि अपने को सिंचाई करनी है। जैसे शीतलहर अपन देखें आमतौर पर तो 3-4-5 दिन का ही पीरियड रहता है, ज़्यादा नहीं चलती है। और 5 दिन में भी अगर अपन सुरक्षात्मक जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो अगर उठा लें तो अपनी फसल नुकसान होने से बच जाती है। तो अपने को सिंचाई अगर अपन देते हैं तो उससे भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब अपन बात करेंगे गेहूं में खरपतवार जो नुकसान खरपतवार नाशी अपन कौन कौन से छिड़कें। तो चौड़ी और संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार उगते हैं उन दोनों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेटसल्फ्यूरोन ये 2 खरपतवार नाशक आते हैं। और ये अपन अगर एक ही खरपतवार नाशी अगर छिड़कना चाहें तो एक खरपतवार नाशक आता है यूपीएल कंपनी का, इसका ब्रांड नेम है वेस्ता। वो अगर अपन छिड़कें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने को बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, खरपतवार नाशी का छिड़काव अपने को फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय करनी है और पहली सिंचाई से पहले करनी है। और पहली सिंचाई की जो परफेक्ट जो समय है उसका है अपने फसल जब 35 से 40 दिन की हो जाए या 35 दिन के आसपास अपने को पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई के पहले ही अपने को ये दोनों तरह के खाद डालने हैं और 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से अपन यूरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि इस स्टेज में पौधा अपन जब खेत में जाते हैं तो अचानक सूखा सूखा अपने को कहीं कहीं पौधे दिखते हैं, पौधे सूखने लग जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न है, 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो अपने खेत में अगर दीमक का प्रकोप है, दीमक का प्रकोप होता है जब अपने खेत में अपन देसी खाद डालते हैं और वो अच्छे प्रकार से सड़ी गली नहीं होती है तो अपने दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है। या फिर एक गुलाबी सुंडी जो रहती है, पिंक स्टेम बोरर जो तना छेदक होता है, गुलाबी तना छेदक, वो अपने को जो अपनी फसल रहती है जैसे ये फसल है और उसको ज़मीन की सतह के पास से काट देता है और उस वजह से अपना पौधा सूख जाता है।
तो इन दोनों कारण के नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का इस्तेमाल करना है। क्लोरोपाइरीफॉस लिक्विड आती है, उसको आधा लीटर मात्रा लेनी है अपने को, और उसको अपने लगभग 20 से 30 किलोग्राम मिट्टी में मिलाना है, सूखी मिट्टी में, और अच्छे से उसका मिश्रण तैयार करके अपने को छिड़क देना है। उसके बाद सिंचाई करनी है। तो इससे अपना पौधा अगर गुलाबी सुंडी रोग कीट से सूख रहा है तो भी वो कंट्रोल हो जाएगा, और इसके अलावा अगर दीमक के प्रकोप से पौधा सूख रहा है तो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो यूपीएल का बेचता है खरपतवार नाशक, वो केवल गेहूं के लिए ही है, उसको अपन जौ में इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट जो आप अप्लाई करो वो डीएपी के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डीएपी और जिंक अगर अपन साथ में अगर अप्लाई करें तो उसमें कुछ रासायनिक संचयन के कारण नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अपनी फसल पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।